Good afternoon, student. I am Shilpa Makriya from Adarsh Paniketan Senior Secondary School, your science teacher. Today we are going to start our chapter 5. Chapter 4 complete in previous class. Now chapter 5 is separation of substance. हमारा जो आज का chapter है separation of substance. Separation of substance means अलग, separation means अलग करना, किसको? पदार्थों को अलग करना. सब्सटेंस मीन्स पदार्थ. इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? पदार्थों को उनके मिक्सचर में से कैसे सेपरेट किया जाता है, क्यों हम किसी भी चीज़ को जो है सेपरेट करने के बाद ही, उनका सेपरेशन करने के बाद ही यूज़ में लेते हैं, क्या रीज़न है, कौन कौन से मेथड है जिनके द्वारा हम मिक्सचर में से सब्सटेंस को, पदार्थों को सेपरेट करते हैं, ये सभी हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 35. ओपन कीजिए बुक का. इन आवर डेली लाइफ, दैनिक जीवन में, देयर आर मेनी इंस्टेंट्स वेयर वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल. दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे हमें घटनाएं दिखती हैं जिनमें हम जो है सेपरेशन करते हैं मिक्सचर में से सब्सटेंस को अलग करने के लिए. टी लीव्स, सभी चाय पीते हैं, तो चाय बनाने के बाद क्या करते हैं? प्रिपेयर टी लीव्स. टी बनाने के बाद हम क्या करते हैं? टी लीव्स को सेपरेट करते हैं, छानते हैं ना चाय पत्ती को, चाय को बनाने के बाद, तो उसमें भी क्या है? सेपरेट करते हैं. तो टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ ए स्ट्रेनर. स्ट्रेनर मीन्स छानने के द्वारा, स्ट्रेन छानना. वाइल प्रिपेयरिंग टी, जब टी बन जाती है, चाय बन जाती है, तो हम उसको छानते हैं और छानकर उसको यूज में लेते हैं. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्च. ग्रेन मीन्स होता है अनाज, जो व्हीट है, राइस है, ये सभी क्या है? ग्रेन है, अनाज है. और इन्हें किसमें से? उसके भूसे में से. स्टार्च मीन्स भूसे में से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं. मिल्क और कर्ड इज टर्न टू सेपरेट द बटर. मिल्क और कर्ड, कर्ड मीन्स होता है दही, कर्ड मीन्स दही. इनको भी जो है अपन जो है मिल्क को भी दही में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, और फिर दही में से बटर, मक्खन को भी सेपरेट करते हैं चर्न प्रोसेस के द्वारा, जिसे बिलोना भी बोलते हैं. बिलो कर हम अलग करते हैं. एज वी लर्न इन चैप्टर थर्ड में हमने देखा, वी गेन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर. की गिनिंग प्रोसेस के द्वारा हमने कॉटन में से कॉटन सीड को क्या किया था? सेपरेट किया था बाय हैंड. Perhaps you might have eaten salted dalia and poha. हम सभी खाते हैं दलिया पोहा. So if you found that it had chilies in it, you may have carefully taken the bud before eating. और जब पोहा, दलिया ये बनता है, उसमें चिली, हरी मिर्च वगैरह डाली जाती है, तभी कुछ लोग जो है पसंद नहीं करते, तो इसमें क्या करते हैं? वह चिलीज को क्या कर देते हैं? चिलीज के पीसेस को, मिर्ची के टुकड़ों को अलग निकाल देते हैं. Suppose you are giving a basket containing mangoes, guava and us to separate them. आपको कहा जाए कि एक बास्केट दी, बास्केट मीन्स टोकरी, एक टोकरी में, दलिया में जो है क्या है? बहुत सारे मैंगोस, गुआवा और क्या है? एप्पल है. तो आपको इनको सेपरेट करने के लिए कहा जाए तो आप इजीली इनको सेपरेट कर सकते हैं. बाय हैंड आप निकाल के अलग कर लेंगे. गुआवा को क्या करेंगे? एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, और जो आपके पास है गुआवा को आप अलग कर लेंगे बाय हैंड. एप्पल को अलग कर लेंगे, और मैंगो को हम सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे. व्हाट वुड यू डू? ये हम कैसे करते हैं, कैसे ये होता है? पिक आउट वन काइंड, द प्लेस देम द सेपरेट कंटेनर. राइट, तो इनको अपन हाथ से पकड़कर ही जो है उठाकर अलग कर सकते हैं. सीम्स इजी, बट व्हाट इज इफ द मटेरियल वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा. पर अगर हमारा जो मटेरियल है, मटेरियल मीन्स होता है पदार्थ, मटेरियल मीन्स पदार्थ, जो हमारा मटेरियल है वह मैंगो और गुआवा से क्या है? स्मॉलर. स्मॉलर मीन्स बहुत छोटा है, स्मॉल छोटा है. तो क्या हम हैंड का यूज करके इन्हें सेपरेट कर सकते हैं?
इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विथ साल्ट मिक्सड इन। आपको क्या किया जाए, आप सोचिए ये चीज़, इमेजिन मीन्स सोचना, कल्पना करना। आप कल्पना कीजिए कि आपको एक ग्लास में रेत का, मिट्टी और नमक का मिक्सचर दिया जाए, तो क्या आप उसको बाय हैंड हाथ से अलग कर सकते हैं मिट्टी और सॉल्ट को? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो दोनों के जो पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं, काफ़ी फाइन पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। Even the thing separating salt from this mixture by picking out grain by sand by hand. अब है एक्टिविटी फर्स्ट। एक्टिविटी फर्स्ट अपन देखेंगे। एक्टिविटी फर्स्ट में है आपका इन कॉलम ए ऑफ टेबल 5.1, जो टेबल आपकी 5.1 में कॉलम दिया हुआ है, आर गिवन ए फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। उसमें जो है सेपरेशन की कुछ प्रोसेस दिखाई गई अपने को। सेपरेशन के लिए स्टैंडर्ड टी लीव्स है, उसको छाना गया है, तो स्टैंड छान कर भी हम अलग कर सकते हैं। The process of separation and the why separate component are used in mentioned in column 2 and 3 respectively. तो सेपरेशन क्यों जरूरी है? अगर हम चाय को बिना छाने पीते हैं तो क्या होता है, चाय हमें अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि उसमें जो टी लीव्स होती है, चाय पत्ती होती है, वो हमारे बार बार मुंह में आएगी और हमारे को चाय जो है अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए उसको क्या है, स्टैंड करना, छानना क्या है, काफी जरूरी है। एंड however, the information given in column 2 and 3 is jumbled up. Can you match each process with the purpose of why the separator of component are used? अगर हमारे घर में व्हीट है, दालें पल्सेस बनती है घर में, दालों में इनमें से अगर हम स्टोन को सेपरेट नहीं करें तो क्या होगा, जब हम उनको खाएंगे तो बार बार हमारे दांतों के नीचे, टीथ के नीचे जो स्टोन पार्टिकल आएंगे और हमें पेन होगा और फूड भी हमारा हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जो है खाने को, किसी भी चीज़ को यूज़ में लेने से पहले हम जो इम्प्योरिटीज होती है, अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हें हम सेपरेट करते हैं। प्रोसेस विद इट पर्पस दे वाई सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज। वी सी दैट बिफोर वी यूज ए सब्सटेंस वी नीड सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट वी मिक्स विथ इट। तो सेपरेशन अंडरलाइन करेंगे कि सेपरेशन का मेन रीजन क्या है, क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, हार्मफुल मीन्स नुकसान देने वाले, हानिकारक, जो मिक्सचर में हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, उन्हें हम रिमूव कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी को, हेल्थ को किसी भी प्रकार का क्या होता है, नुकसान नहीं होता है, हार्म नहीं होता है। Sometimes we separate even useful component if we need to use them separately. और कई बार हम जो है क्या करते हैं, यूजफुल कंपोनेंट को सेपरेट कर लेते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। The substance to be separated may be particle different size और material। जो है सब्सटेंस पे, पदार्थ जो है सेपरेशन किस पे डिपेंड करेगा, कि उनके साइज पे। अगर हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें बड़ी साइज की, छोटे साइज की अगर इम्प्योरिटीज मिली हुई है तो उनसे कैसे सेपरेट करेंगे। सॉलिड, लिक्विड और दे में इफ एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट आपने मैटर की देखी है प्रीवियस क्लास में, कि जो पदार्थ है उसकी क्या होती है, 3 स्टेट्स होती है। 3 स्टेट्स, फर्स्ट इज अ सॉलिड, सेकेंड इज अ लिक्विड एंड थर्ड स्टेट, जो थर्ड स्टेट होती है वो क्या होती है, थर्ड स्टेट इज ए गैस। meaning it means solid ठोस, liquid द्रव एंड गैस जो है गैस। और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सॉलिड जो मैटर होते हैं उनमें क्या होते हैं, पार्टिकल सॉलिड सब्सटेंस के काफ़ी क्या होते हैं, क्लोज, एक दूसरे से काफ़ी पास पास होते हैं, इसलिए इनका क्या होता है, एक फिक्स शेप होता है। जैसे चौक है, चौक क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठोस है, इसके में भी क्या है, चौक पार्टिकल्स जो हैं काफ़ी क्लोजली, ये जो चौक पार्टिकल हैं क्या है, काफ़ी क्लोजली एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। लिक्विड में, द्रव में क्या होता है, लिक्विड पार्टिकल एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर होते हैं। इट मीन्स अगर आप इसको किसी भी कंटेनर में डालेंगे उसका शेप ले लेते हैं, जैसे वाटर को आप गिलास टम्बलर में डालते हैं, टम्बलर गिलास में डालते हैं तो गिलास का शेप ले लेता है, अगर पॉट में डालते हैं तो पॉट का शेप ले लेता है, बॉटल में डालते हैं तो बॉटल का शेप ले लेता है, तो इनका फिक्स शेप नहीं होता है। गैसेस पार्टिकल्स जो होते हैं, गैसेस की वो काफ़ी
दूर तक जितना इनको हवा मिल जाता है, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, जितना स्पेस इनको मिलता है उतना ही स्पेस ये कवर कर लेते हैं। घर में आप जब पूजा करते हैं, अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं तो उसकी स्मेल आपको दूर तक आती है ना, तो उनको जितनी भी स्पेस मिलता है उस स्पेस में यह फैल जाता है गैसेस पार्टिकल। ये तो थी स्टेट ऑफ मैटर। तो तीनों में मैटर की 3 स्टेट्स में जो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की जो मेथड है वो भी क्या है, अलग अलग होती हैं। अलग अलग ये मेथड है जिनसे हम जो है किसी भी सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन के जो अलग अलग मेथड है वो अपन अब इसमें देखेंगे कि अलग अलग कैसे हम जो है सेपरेशन कर सकते हैं, पदार्थों को हम जो है अलग कर सकते हैं। फर्स्ट है मेथड, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन। The method means विधियाँ। किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट करने की, मिक्सचर में से इम्प्योरिटीज़ को अलग करने की जो अलग अलग मेथड्स हैं वो अपन यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट मेथड आती है, वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्सचर टुगेदर। यहाँ पर क्या है, हम कुछ सिंपल मेथड देखेंगे जिसके द्वारा हम मिक्सचर में से इम्प्योरिटीज़ को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। यू मे कम across some of this method being used in day by day activities, और ये मेथड हम डे बाय डे एक्टिविटीज, दिन प्रतिदिन हमारी एक्टिविटी में भी करते हैं। फर्स्ट मेथड है पदार्थों को मिक्सचर में से अलग करने की, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग, हैंड बाय हैंड, हाथों के द्वारा जो पकड़कर निकालना, हाथों से पकड़कर अलग करना। इसके नाम से ही क्लियर है, इस मेथड में क्या कर सकते हैं हम, बाय हैंड, हैंड के द्वारा ही, हैंड के थ्रू ही जो है हम इम्प्योरिटीज़ को निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ स्टोन इन व्हीट, व्हीट में जो है गेहूँ साफ करना। व्हीट में मम्मी जब घर पे गेहूँ साफ करती है तो उसमें क्या होता है, स्टोन पार्टिकल्स को बाय हैंड हाथ से निकाल के रिमूव करते हैं ना, स्टोन पार्टिकल्स को गेहूँ साफ करते हैं। यह प्रोसेस क्या कहलाएगी, हैंड पिकिंग कहलाती है, जिसमें बाय हैंड हम इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, अलग करते हैं। देखिए बुक में एक्टिविटी 2, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम ए शॉप टू द क्लासरूम। एक जो है पैकेट दुकान से लेकर अपन अनाज का लेके आएंगे क्लास में। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और पेपर शीट पर हम उनको रखेंगे। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर, क्या एक जैसे हम अनाज शीट पर रखेंगे। आर देयर पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी देयर ग्रेन ईट। उसमें क्या होगा, स्टोन पत्थर के टुकड़े भी होंगे, हस्क पार्टिकल भी होंगे, लकड़ी के टुकड़े भी होंगे, तो ऐसे अलग अलग पार्टिकल्स होंगे। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट। तो इसको हम जो इम्प्योरिटीज है उनको कैसे करेंगे अलग, बाय हैंड इनको हम अलग करेंगे। दिस मेथड of hand picking underline करेंगे। This method of hand picking can be used to separating slightly larger size impurity like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice and pulses। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, लार्जर साइज, बड़ी साइज की इम्प्योरिटीज, जैसे पत्थर के बड़े टुकड़े हैं, हस्क पार्टिकल है, तो लार्ज साइज की जो इम्प्योरिटीज है उसको अलग करने में हम हैंड पिकिंग मेथड का यूज करते हैं। The quantity of such impurities such as not very large. In such situation, we find the hand picking is convenient method separating of substance। जो hand picking है वह एक सही मेथड है ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए। ग्रेन्स में से, अनाज में से जो उसका भूसा है उसको अलग करने की ये एक मेथड है। ये थी हमारे हैंड पिकिंग मेथड्स। आगे की मेथड जो है हम कल देखेंगे। अब आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए बेटा। Okay.